before we go ahead with remaining numericals, we have a few remaining numericals. उससे पहले we will go ahead with theory. दो टॉपिक बाकी थे. We will complete the theory parts first. और ये दोनों theory topic they are very very simple and interesting. तो पहला टॉपिक जो हमारा बाकी है out of two, the first topic that is displacement current. अभी displacement current क्या होता है ये समझने के लिए नॉर्मल करंट क्या होता है. नॉर्मल मतलब कंडक्टर में करंट क्या होता है ये पता होना चाहिए. So before we study what is displacement current, you must know what is current due to free charges. What are free charges? Electrons. So if you remember, हमने देखा था कि इन अ कंडक्टर, हमारे पास एक कंडक्टर है एंड इफ वी कनेक्ट दिस कंडक्टर टू अ वोल्टेज सोर्स मतलब यू नो बैटरी या सेल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब एक ही चीज है. तो इफ यू कनेक्ट दिस कंडक्टर टू एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज, देन व्हाट हैपेंस इज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये कंडक्टर है, मैंने पहले ही बता दिया इट इज अ कंडक्टर, और आपको पता होना चाहिए इन केस ऑफ कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स. तो जब हमने कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के टॉपिक स्टार्ट किया था, हमने दो टाइप के चार्जेस डिफाइन किए थे. एक था फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्जेस. तो फ्री चार्जेस कौन है? इलेक्ट्रॉन्स. बाउंड चार्जेस कौन है? आयॉन्स. राइट. एंड देन जो आपके पास फ्री चार्जेस है इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आपने सेल कनेक्ट किया तो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल. राइट. तो यू विल गेट इलेक्ट्रॉन करंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. और कन्वेंशनल करंट हम डिफाइन करते हैं अपोजिट. सो कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. करेक्ट. यहाँ पे जो करंट था इट वाज बिकॉज ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. याद रखना, जहां जहां पे फ्री चार्ज हो उसको हम कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं. और आपको ये भी पता होगा कि ये फ्री चार्जेस आए कहाँ से. ये फ्री चार्जेस कहाँ से आए? वैलेंस शेल से. जो भी हमारे पास मेटल था उसके लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, दोस इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन एंड दीज आर कॉल्ड एज conducting electrons. Hence the current due to conducting electrons is called as conduction current. तो अच्छे से समझ लो, हम कैपेसिटर के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट करंट डिफाइन करना है. कैपेसिटर में डिस्प्लेसमेंट करंट डिफाइन करने से पहले हमको अच्छे से पता होना चाहिए व्हाट इज कंडक्शन करंट. तो अगर हम एक मेटल लेते हैं कंडक्टर मतलब, तो उस मेटल में या कंडक्टर में यू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द मोमेंट यू कनेक्ट अ सेल, जैसे ही बैटरी कनेक्ट किया तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन करंट. तो इलेक्ट्रॉन करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. लेकिन कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट. कन्वेंशनल करंट हम लोग डिफाइन करते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट. यहाँ पे जो भी करंट है इट इज बिकॉज ऑफ कंडक्टिंग चार्जेस. तो ये करंट को क्या बोलेंगे? कंडक्शन करंट. राइट. अभी तक हम सिर्फ करंट बोलते थे क्योंकि अब तक हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसमें पोलराइजेशन क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस. अभी तक हमने वो इंट्रोड्यूस नहीं किया था. लेकिन इन दिस चैप्टर वी हैव सीन, जैसे ही एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या फिर वो नॉन पोलर हो, चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट होगा. अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ था? सेम पॉइंट पे. जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ? सेपरेशन ऑफ चार्जेस का मोशन हुआ. सेपरेशन मतलब मोशन होगा. डिस्प्लेसमेंट होना मतलब क्या? सेपरेशन. डिस्प्लेसमेंट मतलब मोशन. जब चार्जेस मूव होते तो क्या मिलता है? करंट. करेक्ट. तो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा पहले बेसिक. तो बेसिक पता है. तो बेसिक आइडिया इज इन अ कंडक्टर you have free charges and these free charges are called as conducting charges and the current due to this conducting charges is called as conduction current. conduction current है तो डिनोट किससे करेंगे? IC. तो IC मतलब conduction current. लेकिन हम जिस चैप्टर में है
उस चैप्टर में हम कैपेसिटर के बारे में देख रहे थे। एंड इफ यू रिमेंबर, फॉर अ कैपेसिटर, कैपेसिटर में हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स है, यू हैव टू कंडक्टिंग प्लेट्स। अब सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया मतलब यहाँ पे चार्जेस पूरा के पूरे सर्किट में सर्कुलेट हो सकते हैं, तो चार्ज जो भी निकलेगा वो नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ आएगा। फिर दो प्लेट के बीच में गैप है, तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता गैप से, कैसे जाएगा, कैन नॉट गो। लेकिन सर्किट तो कंप्लीट है, कंप्लीट सर्किट में क्या मिलना चाहिए, करंट मिलना चाहिए। देन अगर आपको याद है हमने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया था। सो लेट अस से अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो या नहीं हो डजंट मैटर, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होगा तो क्या होगा, एयर, एयर होगा। व्हाट इज एयर, डाइलेक्ट्रिक, एयर इटसेल्फ इज डाइलेक्ट्रिक। तो नॉट नेसेसरली कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमेशा इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ही होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन द फॉर्म ऑफ एयर मतलब गैस भी हो सकता है, राइट। तो द मोमेंट यू पुट स्लैब हियर, जैसे ही यहाँ पे आपने स्लैब इंसर्ट किया, यू नीड टू रिमेंबर, लुक एट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ये नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करेक्ट। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर आपको याद होगा, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंसर्ट किया, देयर इज पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब सेपरेशन ऑफ चार्जेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस्ड चार्जेस उल्टे हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, करेक्ट, राइट। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या हुआ, सेपरेशन। सेपरेशन होने से पहले क्या था, सेपरेशन होने से पहले ये नॉन पोलर अगर था तो चार्ज के सेंटर कहाँ थे, सेम पॉइंट पे, मतलब यहीं पे पॉजिटिव यहीं पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो इट वे दे वर एट द सेम पॉइंट। बट जैसे ही यू कनेक्ट द सेल एंड ऑब्वियसली अभी कैपेसिटर को सर्किट में लगा रहे हो, तो कैपेसिटर को सर्किट में लगाने के लिए वायर ही यूज करोगे ना, वायर से कनेक्ट करोगे। तो बाहर का जो पार्ट है ये कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कौन सा करंट, कंडक्शन करंट। तो सर्किट में स्लैब मतलब कैपेसिटर प्लेट को छोड़ के, कैपेसिटर के बीच का रीजन छोड़ के जो बाहर का रीजन है वहां पे करंट है ड्यू टू कंडक्शन चार्जेस, कंडक्टिंग चार्जेस। तो करंट क्या होगा, कंडक्टिंग करंट। यहाँ पे कौन सा करंट होगा, आईसी। यहाँ तक आइडिया क्लियर। तो कंडक्टिंग करंट इज बिकॉज ऑफ कंडक्शन चार्जेस, जैसे कि फ्री चार्जेस, राइट, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। कैपेसिटर में यू हैव अ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, यार इंसुलेटर था ना, इंसुलेटर में फ्री चार्जेस है क्या, नहीं, तो देयर आर नो फ्री चार्जेस, मतलब इसके अंदर करंट आएगा, करंट नहीं आएगा तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, करंट आना चाहिए यहाँ पे, राइट। तो करंट आएगा लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ कंडक्शन, नॉट बिकॉज ऑफ कंडक्टिंग चार्जेस, यहाँ पे मूविंग चार्जेस है ही नहीं। यहाँ पे कौन है, मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल, पोलर या फिर नॉन पोलर, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे ही ये स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया तो डिस्प्लेसमेंट चालू हो गया, किसका, चार्जेस का। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट शुरू होना मतलब मोशन शुरू होना, राइट। तो यहाँ पे देयर इज मोशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस आर गेटिंग डिस्प्लेस्ड। जैसे ही मोशन वर्ड आया, चार्जेस मूव होना स्टार्ट हो, तो क्या मिलता है, करंट। डिफाइन कैसे करते हो, कैसे डिफाइन करते हो करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम dq by dt, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे चार्जेस का मोशन स्टार्ट हुआ, मोशन स्टार्ट हुआ तो क्या आएगा, करंट आएगा। लेकिन ये जो चार्जेस सेपरेट हुए, हमने क्या बोला है इसको, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो करंट जनरेट होगा वो कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, सिंपल, राइट। और बाहर जो होगा वो होगा कंडक्शन करंट। तो करंट इनसाइड द स्लैब इज ड्यू टू द सेपरेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस constitute a current which is called as displacement current. Clear? बेसिक आइडिया एकदम सिंपल है।
बाहर वायर है, वायर कंडक्टर होता है, कंडक्टर में फ्री चार्जेस होते हैं, तो यहाँ पे कंडक्टिंग चार्जेस है। तो बाहर कैपेसिटर के बाहर यू हैव कंडक्शन करंट, कैपेसिटर के अंदर बिटवीन टू प्लेट्स यू हैव डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में फ्री चार्जेस तो नहीं होते, लेकिन चार्जेस सेपरेट होते हैं। सेपरेट होते हैं मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है तो क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन। अगर आपको याद होगा, we have derived an equation for charge q a epsilon 0 k, ऐसा कुछ तो हमने डिराइव किया है, if you remember. Do you remember? You need to know this. आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिर आई हैव टू टेक यू बैक अगेन टू प्रीवियस टॉपिक्स। हमने जब capacitance of a parallel plate capacitor in presence and in absence of dielectric slab, ये इक्वेशन डिराइव किए थे। तो इफ यू रिमेंबर दिस वन, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक या फिर इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इन प्रेजेंस देख लेते हैं। डू यू सी देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, E0 इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, राइट। ये इन प्रेजेंस ऑफ एयर है, स्लैब नहीं। जब स्लैब हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था, तो व्हेन यू पुट अ स्लैब यू गेट वन मोर इक्वेशन फॉर Q, राइट। तो एक Q का इक्वेशन मिलेगा विच इज सिंपल। ये यहाँ से भी कर सकते हो, यू कैन जस्ट यूज दिस E0। व्हाट इज E0? A एप्सिलॉन 0 बाय D। वेरी गुड। तो चार्ज का एक इक्वेशन मिलेगा आपको, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ चार्ज। तो बेसिक आइडिया एकदम क्लियर होना चाहिए। तो चार्ज नहीं आ रहा है तो डो नॉट टू वरी अबाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E0 बाय K, इतना तो पता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन K। व्हाट इज E0? Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, क्या देखे, sigma by epsilon 0. What is sigma? Q by A. So what is Q? A epsilon 0 K into E. Right? आया याद कि अभी भी याद नहीं आया? कहाँ से आया? अरे हमारे पास जब दो प्लेट्स में कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, एयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। बट सिग्मा क्या होता है, Q बाय A एप्सिलॉन 0। 11th स्टैंडर्ड से हम देखते आ रहे हैं, जैसे ही हमने एक मीडियम रख दिया तो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E0 बाय K, where K is dielectric constant. What is E0? Q upon A epsilon 0 K. So what is Q? A epsilon 0 K into E, where E is electric field inside the slab. लास्ट दो लेक्चर पहले ही हमने ये डिराइव किया है, यहाँ तक क्लियर। Q इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 K इंटू E, क्लियर है। देन हाउ डू यू डिफाइन करंट? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब क्या, dq बाय dt, राइट। तो ये जो चार्ज है Q, इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू T, तो मुझे मिलेगा करंट। कौन सा करंट? कंडक्शन करंट। क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो तब होता है जब चार्ज फ्री हो। तो dq बाई dt लिखना मतलब आप ये बता रहे हो कि ये q क्या है, फ्री चार्ज है, बिकॉज दिस फ्री चार्ज विल मूव। तो डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव ऑफ चार्ज, व्हाट इज चार्ज? a एप्सिलॉन 0 k into e। देन a कांस्टेंट, प्लेट एरिया कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट। व्हाट इज नॉट कांस्टेंट इज e। क्यों कांस्टेंट नहीं है? तो आइडिया ये था, हमने जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया तो चार्जेस इंड्यूस हुए, पोलराइज हुए, और पोलराइजेशन चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या था, अपोजिट। अपोजिट था मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है विद टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम चेंज होगा ना, राइट। ऐसा तो नहीं होता ना स्लैब डाला और डायरेक्टली पोलराइजेशन हो गया, इट इज अ स्लो प्रोसेस।
स्लो प्रोसेस मतलब विथ टाइम चार्जेस आर गेटिंग डिस्प्लेस्ड स्लोली। तो जैसे जैसे चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट होते जा रहा है वैसे वैसे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जाना मतलब चेंज होना। चेंज कौन हो रहा है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक ही वेरिएबल है, कौन? ई। करेक्ट? यहां तक क्लियर? हमारे पास एक इक्वेशन आ गया अब, IC इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 के डीई बाय dt। राइट? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कंडक्शन करंट। अब फिजिक्स का 11th का पहला चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस, उसमें हमने एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नाम का एक टॉपिक था, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, याद होगा तो। याद है? A given physical equation is dimensionally correct if and only if all the terms of a equation have the same dimensions। उसका सिंपल मतलब ये है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्टेंस लिख रहे हो तो राइट हैंड साइड पे भी डिस्टेंस आएगा। अगर एक इक्वेशन में 5 टर्म्स है तो सारे के सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम आएगा। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, v इक्वल टू यू प्लस एटी लिखते हो। व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज 80? डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर लिखते हो। व्हाट इज s? डिस्टेंस। व्हाट इज ut? डिस्टेंस। व्हाट इज 80 स्क्वायर? डिस्टेंस। अब तो मतलब यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड पे करंट लिख रहे हो तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा? हाँ, करंट आएगा। लेकिन वेट, लेफ्ट हैंड साइड पे तो कंडक्शन करंट आ गया, राइट हैंड साइड पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वायर में तो नहीं था, कहाँ था? स्लैब में था। करेक्ट? मतलब जो राइट हैंड साइड का टर्म है इसके डायमेंशंस करंट के ही है, लेकिन ये कंडक्शन करंट नहीं है। तो फिर ये कौन सा करंट है? डाइलेक्ट्रिक के अंदर। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या हो रहा था? डिस्प्लेसमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 के डीई बाय dt। खत्म। दैट इज द टॉपिक। इतना ही आइडिया है। राइट? गुड। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, बहुत सिंपल टॉपिक है। पहले तो हमको क्या पता है वहां से स्टार्ट करो। आपको क्या पता है? हमारे पास एक कंडक्टर है। अभी तक मैंने कैपेसिटर वर्ड यूज नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ कंडक्टर। कंडक्टर जैसे ही वर्ड सुनोगे तो क्लिक होना चाहिए, अरे ये मेटल है। मेटल है तो कौन है? फ्री चार्जेस है। फ्री चार्जेस अगर है और इफ वी कनेक्ट एक्सटर्नल सोर्स, external voltage, the moment you connect external voltage, you know there is something called as drift। सुना है drift? drift velocity, drift motion, मतलब electrons will start drifting from negative to positive। पहले क्या था? रैंडम मोशन था, कोई कहीं पे भी जा रहा है, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, बैटरी कनेक्ट करने से पहले। लेकिन जैसे ही बैटरी कनेक्ट की, ये सबके सब डिसिप्लिन में आ गए। ऑल ऑफ देम आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट होना। कहां से? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक। राइट? ये ड्रिफ्ट किसका पॉसिबल है? फ्री चार्जेस का। फ्री चार्जेस को क्या बोलते हो? कंडक्टिंग चार्जेस। तो यहाँ पे जो करंट मिलेगा वो क्या होगा? कंडक्शन करंट। बेसिक आइडिया कंडक्शन का, देयर इज मोशन ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो यहाँ पे कंडक्शन करंट है। चार्जेस अगर नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो कन्वेंशनल करंट हम उल्टा लेते हैं, मतलब कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। कौन सा करंट है ये? कंडक्शन। नाउ गोइंग बैक टू कैपेसिटर। अभी अगर मैंने सर्किट में इंस्टेड ऑफ कंडक्टर मैं अगर एक कैपेसिटर लगाता, तो यू नो कि कैपेसिटर हैज टू कंडक्टिंग प्लेट, then in between these two conducting plates there is a gap. This gap may contain any other dielectric substance or it may not contain any other dielectric substance। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। राइट? क्लियर यहाँ तक? देन अब ये कैपेसिटर को सर्किट में कनेक्ट कर रहे हो तो वायर से ही कनेक्ट करोगे। वायर क्या होता है? कंडक्टर होता है। मतलब कैपेसिटर के बाहर का जो सर्किट है उसमें वायर्स है और वायर्स में फ्री चार्ज होते हैं, तो ये करंट कौन सा है? कंडक्शन करंट। राइट? और कंडक्शन करंट का डेफिनेशन पता होना चाहिए, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस dq by dt। करेक्ट? देन the moment you put a dielectric slab here, तो dielectric slab
चाहे वो पोलार हो या नॉन पोलार हो। नॉन पोलार से ज्यादा इजीली समझेगा अगर हमारे पास नॉन पोलार है, तो नॉन पोलार मतलब चार्ज के सेंटर पहले सेम जगह पे थे, पहले चार्ज के सेंटर पॉजिटिव एंड नेगेटिव के सेम पॉइंट पे थे, बट यू हैव कनेक्टेड अब सेल, और यहाँ पे हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट विच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। तो हमने ये देखा था कि whenever we keep a dielectric slab in an external field there is polarization of the charges। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब मोशन, मोशन मतलब करंट। तो डेफिनेटली प्लेट्स के बीच का जो रीजन है जहां पे हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल करके रखा है, प्लेट्स के बीच में जो रीजन है जहां पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है चार्जेस का, तो जो भी करंट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब लॉजिकली स्पीकिंग अगर इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है तो अंदर यहाँ पे माइनस क्यू आएगा, फिर सामने यहाँ पे प्लस क्यू आएगा और यहाँ पे वापस से माइनस क्यू आएगा, ये तो पता होना चाहिए। देन हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन के आई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड in air is sigma upon epsilon 0 k, but sigma is charge upon area, right? So charge is a epsilon 0 k into e, यहाँ तक क्लियर। then by definition I see मतलब कंडक्शन करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब क्योंकि बाहर चार्ज जितना है उतना ही चार्ज अंदर है, तो यहाँ पे आप डेरिवेटिव लोगे डायरेक्टली Q का a एप्सिलॉन 0 k into E। जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा था एरिया ऑफ द प्लेट तो कांस्टेंट था, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। जैसे जैसे चार्जेस डिस्प्लेस हो रहे हैं तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर का चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज चेंजिंग हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट डू यू हैव इज डी बाय dt। अब लेफ्ट हैंड साइड पे कंडक्शन करंट है लेकिन राइट हैंड साइड पे कंडक्शन करंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे k है। k तो कंडक्टर का प्रॉपर्टी ही नहीं है, कंडक्टर के लिए k इंफिनिटी होता है। k किसका प्रॉपर्टी है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। तो राइट हैंड साइड पे जो टर्म आया उसके डायमेंशन पक्का करंट ही होना चाहिए, क्योंकि करंट इक्वल टू करंट लिख सकते हैं हम लोग, करंट इक्वल टू चार्ज लिख नहीं सकते हम, करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख नहीं सकते, तो करंट इज इक्वल टू करंट। लेकिन राइट हैंड साइड पे जो टर्म है इट इज रिलेटेड टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और स्लैब में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस करंट को क्या बोल दोगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट्स इट, सिंपल, गुड। देन अब अगला थ्योरी टॉपिक जो है दैट इज वैन डे ग्राफ जनरेटर। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल टॉपिक, इसके एप्लीकेशंस भी बहुत अच्छे हैं। तो वेन डे ग्राफ, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वेन डे ग्राफ जनरेटर विथ अ लेबल्ड, नीट लेबल्ड डायग्राम। तो आइडिया इज, सबसे पहले यू शुड नो किसका यूज कहाँ पे, यूज पता होगा तब जाके समझेगा कि इसका वर्किंग कैसे हो रहा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। तो दिस डिवाइस, मैं समझाता हूँ, एक एक चीज समझाऊंगा यहाँ पे क्या है। बट दिस डिवाइस इज बेसिकली यूज टू जनरेट वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी हाई मतलब मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियंस ऑफ वोल्ट। हम बोलते हैं 10 वोल्ट का बैटरी, हमारे घर में सप्लाई 220 वोल्ट का, यहाँ पे मिलियंस ऑफ वोल्ट, 10 पावर 6, 10 पावर 7 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना है तो हाउ डू वी जनरेट। तो इज नॉट वेरी सिंपल। यहाँ तो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते करते हमको इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर है उसका, तो मिलियंस ऑफ वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इतना इजीली तो जनरेट नहीं होगा। तो यू नीड टू हैव सम सोफिस्टिकेटेड, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस। इन शॉर्ट इट इज एक्चुअली सिंपल, नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसका यूज समझ लो तब समझेगा कि क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व है। यूज नंबर 1, सबसे पहले, हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज म्यूटेशन। बायोलॉजी तो सुना होगा, नॉन बायो वालों को शायद नहीं पता होगा। म्यूटेशन
यहाँ पे मैं ह्यूमन डीएनए की बात नहीं कर रहा हूँ. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन डीएनए, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस. यू नो, पीरियोडिक टेबल अगर पता होगा अच्छे से. Do you know what are isotopes, isotones, isobars? What are isotopes? Atoms of same element having same atomic number, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेसिकली, राइट. आपको ये भी पता होना चाहिए, जब तक प्रोटॉन नंबर सेम होता है तब तक एलिमेंट सेम ही होता है. एलिमेंट चेंज तब होगा जब प्रोटॉन नंबर चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, पता है? हाइड्रोजन, यस, राइट. तो देयर आर 3. व्हाट इज द डिफरेंस? एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन. इसको नॉर्मली हम हाइड्रोजन बोलते हैं. इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द एंटायर यूनिवर्स. सबसे ज्यादा वही है हाइड्रोजन. और दैट इज द रीजन हम आज हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करते हैं. हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो अल्टीमेटली खत्म होने वाला है. दूसरा फिर हमारी डिपेंडेंसी आती है ना बाकी कंट्रीज पे से, दे दो हमको, राइट. हाइड्रोजन ये सबसे ज्यादा अवेलेबल है, तो यू कैन इजीली यूज. ये पता होना चाहिए साइंस के स्टूडेंट को, यू शुड नो. एनीवेज, दैट पार्ट अपार्ट, बाद में देखेंगे उसको. हीलियम, व्हाट इज हीलियम? 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन आपने बोला एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, हाफ स्टोरी. हाइड्रोजन में 2 टाइप और है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन है. एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन है. जब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होगा तब तक एलिमेंट चेंज नहीं होता. अब म्यूटेशन मतलब क्या? सपोज मुझे आर्टिफिशियली एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, राइट. या फिर हो सकता है कि ऐसा एलिमेंट बनाना है जो पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता. तो आई हैव टू चेंज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. फॉर एग्जांपल, एक न्यूक्लियस है जिसमें 15 प्रोटॉन है, तो 15 न्यूट्रॉन होंगे और 15 इलेक्ट्रॉन होंगे. आई वांट टू नॉक आउट 1 प्रोटॉन. एक प्रोटॉन निकालना है, मतलब कितने प्रोटॉन? 14. कितने न्यूट्रॉन? 15, राइट. और कितने इलेक्ट्रॉन? 15. तो हम आर्टिफिशियली एक एलिमेंट को बनाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं म्यूटेशन. The process of converting one element from another to another element artificially is called as mutation, right. चेंज करना, राइट. साइफाई मूवी देखा होगा, डीएनए को म्यूटेट कर देते हैं. गुड, राइट. तो एनीवेज, तो यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियस को म्यूटेट कर रहे हैं. तो न्यूक्लियस का म्यूटेशन करोगे कैसे? पे अटेंशन हियर. न्यूक्लियस के म्यूटेशन, न्यूक्लियस को चेंज करना इज नॉट सो सिंपल. यू शुड नो. ये हमारे पास एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स एंड बहुत सारे न्यूट्रॉन्स है. यू हैव लार्ज नंबर. इट इज नॉट वेरी इजी कि यहाँ से मैंने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को निकाल दिया, राइट. इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर 2 रीजंस. एक तो बहुत छोटे से एरिया में है, 10⁻⁻15 मीटर इसका डायमीटर होता है. नंबर 2, बाइंडिंग एनर्जी इज वेरी हाई. That binding energy is called as nuclear binding energy. ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, मिलियन, हाईली एनर्जेटिक. और अगर आपको थोड़ा सा भी एटॉमिक फिजिक्स पता है, जो आगे आएगा ही, अभी से बेस बना लो. इफ यू हैव अंडरस्टूड इवन अ लिटिल बिट ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, इसके शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे. अगर आपको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट करना है, तो जितना इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है उतना देना ही पड़ेगा, नहीं तो नॉकआउट नहीं होगा. पहले शेल में कितना? -13.6. तो पहले शेल के इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो कितना एनर्जी? +13.6 eV. इट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. +13.6 eV बहुत मामूली चीज है, करेक्ट, राइट. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को या किसी भी एक पार्टिकल को हटाना है तो हम हाई एनर्जी पार्टिकल लाएंगे. हाई एनर्जी पार्टिकल को कोलिजन करवाएंगे, कोलिजन से होगा एनर्जी ट्रांसफर. वापस आ गया 11th का फिजिक्स. whenever there is transfer of energy in a collision, such collision is called as inelastic collision, right.
तो ये कोलिजन से क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा, और एनर्जी ट्रांसफर से ये इलेक्ट्रॉन होगा फ्री, राइट। सिमिलरली अगर हमको म्यूटेशन करना है, मतलब हमको प्रोटॉन को यहाँ से बाहर निकालना है, और प्रोटॉन का न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, वेरी हाई एनर्जी। तो हम जो भी पार्टिकल यहाँ पे बम्बार्ड करेंगे, मतलब जो भी पार्टिकल का कोलिजन करवाएंगे, उस पार्टिकल के पास क्या होना चाहिए, हाई एनर्जी। अब हाई एनर्जी कैसे आएगा, हाई वेलोसिटी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। तो अगर आपके पास हाई वेलोसिटी प्रोड्यूस हो गया तो एनर्जी भी क्या होगा, हाई। और ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स आप डायरेक्टली न्यूक्लियस पे टारगेट करके प्रोटॉन्स को बाहर निकाल सकते हो, और यू कैन प्रोड्यूस म्यूटेशन, राइट। तो हमको वेन डे ग्राफ जनरेटर चाहिए टू प्रोड्यूस हाई पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों हाई पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वेलोसिटी हाई कैसे होगा, डू यू रिमेंबर हाउ डू यू डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था जो रेस्ट पे था, हमने इसको रख दिया 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में। Any charge when kept inside a potential difference, it starts moving. क्यों, क्योंकि it will be attracted. Negative है तो it will be attracted towards positive, positive है तो it will be attracted towards negative. So it is attracted and it starts moving. While moving, it is gaining kinetic energy. क्योंकि motion start होना मतलब क्या आना, velocity. तो जितना ज्यादा velocity उतना ज्यादा kinetic energy, right? इसका मतलब वेलोसिटी अगर गेन करना है, वेलोसिटी गेन करना है तो किस में रखना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस में। अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन दोनों में अगर 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो एनर्जी भी कम होगा। अगर मैंने इसको 20 वोल्ट कर दिया तो एनर्जी ज्यादा होगा। इसको अगर मैं 200 वोल्ट करता हूँ तो एनर्जी और ज्यादा होगा। इसको अगर मैं 2000 वोल्ट करता हूँ तो एनर्जी और ज्यादा होगा। इफ आई मेक इट 20,000 इट इज स्टिल मोर। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा वेलोसिटी, मतलब उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक क्लियर। तो इसका मतलब अगर हाई एनर्जी पार्टिकल्स चाहिए तो क्या चाहिए, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। तो वेन डे ग्राफ जनरेटर इज यूज्ड टू जनरेट large potential difference so that you can accelerate charges to very high velocities and you can have very high energy, highly energetic particles। कहाँ यूज होता है, म्यूटेशन में। और कहाँ यूज होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में। पता है कैंसर ट्रीटमेंट में वो जो पार्ट पे कैंसर है उसको जलाने के लिए they use radiation, and this is that radiation particle, charge particles, right? High energy charge particles are focused on that part and they burn it. So because you're focusing high energy particles, तो high energy particles जब collision होगा उस part के साथ, ट्यूमर के साथ, there is generation of heat and heat will burn out that tumor, right? तो ये याद रखना। तो ये 2 यूज हो गए, मतलब उसका मेडिकल यूज भी है और उसका फिजिक्स में भी साइंटिफिक यूज भी है, करेक्ट। तो हमारा अल्टीमेट टास्क क्या था, टू जनरेट हाई पोटेंशियल डिफरेंस या फिर टू जनरेट हाई एनर्जी पार्टिकल्स, राइट। तो अब कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो। तो सबसे पहले, बाकी सब बाद में, सबसे पहले ये जो सी लिखा है ये आउटर कवरिंग है। ये कवरिंग क्यों है, सो एज टू प्रोटेक्ट दिस फ्रॉम एनवायरनमेंट। हमको इसको डायरेक्टली सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में आने देना नहीं। क्यों, क्योंकि जो भी चार्ज मैं जनरेट करूंगा, यहाँ पे देखो प्लस चार्ज लिखा है, ये चार्ज यहाँ पे कैसे आए मैं बताता हूँ, लेकिन आ गए, अभी आ गए और ये आउटर कवर नहीं होगा तो जाएंगे। फिर पोटेंशियल डिफरेंस हाई चाहिए तो सारे चार्जेस को एक जगह पे पकड़ के रखना पड़ता है ना। मुझे अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो एक प्लेट 0 तो दूसरा प्लेट 10। potential depends on what, do you remember basic formula of potential, 1/4 pi epsilon 0 q/r, right? तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल। तो हम यहाँ पे चार्ज को डिपॉजिट करने वाले हैं, लेकिन सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इज देयर बिटवीन 2 पॉजिटिव चार्जेस, रिपल्शन।
So there is high chance कि because of mutual repulsion this positive charges will go away. तो जाने देना नहीं है, इसलिए सबसे पहले क्या किया, एक आउटर कवर दे दिया, तो not allowed to interact with the surrounding. क्लियर? दो अब उसमें और क्या है, एंड रिमेंबर कभी भी याद रखना जब ऐसा कोई डिवाइस का क्वेश्चन आए, राइट अ नोट ऑन वेन डायग्राफ जनरेटर, फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज ड्रॉ डायग्राम. नंबर 2, एक्सप्लेन बेसिक आइडिया, कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है. बेसिक आइडिया क्या है? द बेसिक आइडिया इज टू जनरेट हाई एनर्जी पार्टिकल्स. देन एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन. अब इसके कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक सी मतलब कवर है. इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है बता दो. एक यहाँ पे इंसुलेटिंग स्टैंड है, दिस इज इंसुलेटिंग कॉलम. इट कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग कॉलम. देन ऑन टॉप ऑफ विच, ये इंसुलेटिंग कॉलम के ऊपर ऑन टॉप ऑफ विच वी हैव अ डोम शेप्ड कंडक्टर, मेटल कंडक्टर, डोम जैसा है, राइट. इट कंसिस्ट ऑफ 2 पुलीज, नॉट पुलिस, इट इज पुली, राइट. तो इसमें 2 पुली अरेंजमेंट है, P1 एंड P2. 2 पुली है, पुली नंबर 1 एंड पुली नंबर 2. इसमें से जो नीचे का पुली है P1, इट इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक मोटर. इसको एक इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्ट किया है. क्यों किया है, आई टेल यू. पता नहीं हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस. देखोगे फ्यूचर में, इफ यू गो टू सम वेरी हाईटेक रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पे तो होता ही है, वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है. तो जब आपने लैंडिंग किया, वहाँ पे बोलते हैं 5 नंबर बेल्ट पे जाओ, आपका बैग ले लो. वहाँ पे 2 पुली ऐसा अरेंजमेंट होता है और बेल्ट होता है बड़ा. बैग लगेज इज कीप्स ऑन रोटेटिंग. बेल्ट पे रख देते हैं बैग और वैसे घूमता रहता है, बेल्ट घूमता रहता है. फिर आपको देखना, हाँ मेरा बैग आया है, निकाल दिया, राइट. ये भी वही है. यू हैव 2 पुली, जहां 2 पुली मतलब वहां पे बेल्ट. तो यहाँ पे बेल्ट है. सिर्फ इतना है कि वो एयरपोर्ट पे जो बेल्ट था वो आपके लगेज को रोटेट रिवॉल्व करवाएगा. यहाँ पे जो बेल्ट है ये चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है. बेल्ट का काम वही, जो वहां पे बैगेज को यहाँ से वहां, इस केस में चार्जेस को यहाँ से वहां. यहाँ तक क्लियर? तो क्या क्या है इसमें, इसमें है 2 पुली P1 एंड P2. इसमें से जो नीचे का पुली है P1, इट इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक मोटर, क्योंकि बेल्ट को चलाते रहने के लिए क्या चाहिए, मोटर चाहिए, करेक्ट. देन ऊपर क्या है, डोम. अब डोम पे हमको चार्ज को डालते जाना है, डिपॉजिट करना है चार्ज, और ये चार्ज वही संभालेगा जो कंडक्टर होगा. तो डोम क्या होना चाहिए, मेटालिक, राइट. और ये स्टैंड क्या है, इंसुलेटिंग. इंसुलेटिंग मतलब नॉन कंडक्टिंग. डोम को मत नॉन कंडक्टिंग बोल देना, फिर चार्ज भी दिखा रहे हो और डोम को नॉन कंडक्टिंग भी बोल रहे हो गया, राइट. यू नो व्हाट इट इज कॉल्ड. एक तो बोल रहे हो कि ये नॉन कंडक्टिंग है, ऊपर से चार्ज दिखा रहे हो, पैराडॉक्स, राइट. गुड. तो एनीवेज यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, मतलब डोम जो है इट शुड बी मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल. ये एस क्यों बोला, क्योंकि ये स्फेरिकल डोम है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एस. तो यू हैव अ स्फेरिकल डोम देयर, एस. देन यहाँ पे 2 कोम है. यू नो व्हाट इज कोम, दैट यू यूज टू सेट योर हेयर, कंघी. So you have a comb-like arrangement. What you have is a comb-like arrangement. इस comb को बोल दिया C1. So this comb is C1. और ये जो C1 comb है, it is connected to a HVR. What is HVR? High voltage rectifier. High voltage rectifier, it is a source of positive charge. और इसका एक end, negative end, it is grounded. And positive end is connected to comb. तो ये HVR को हम बोलते हैं हाई वोल्टेज रेक्टिफायर. ये है सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज. अब होगा क्या, यहां से पॉजिटिव चार्ज कोम पे आया, और ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है जो मैं करेक्ट करके बता देता हूँ. ये कोम डायरेक्टली बेल्ट को टच करता है. तो पॉजिटिव चार्ज
कोम के थ्रू कहाँ आया, बेल्ट पे। बेल्ट क्या हो रहा था, रिवॉल्व, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, ऊपर, राइट। और यहाँ पे दूसरा कोम है जो डायरेक्टली बेल्ट को टच करता है। यहाँ में C1 ने चार्ज को सप्लाई किया, C2 ने चार्ज को कलेक्ट किया, कलेक्ट करके कहाँ डाल दिया, यहाँ पे, करेक्ट। तो पहला पॉजिटिव चार्ज आ गया डोम के बाहर, राइट। फिर दूसरा आया, क्योंकि रिपल्शन है तो एक दूसरे को क्या देते हैं, धक्का। तो धक्का देते 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 ऐसा पूरा का पूरा चार्ज का कलेक्शन हो जाएगा। तो डोम के आउटर सरफेस पे, डोम के आउटर सरफेस पे यू विल हैव कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, राइट। तो C1 का रोल क्या है, सप्लायर। किससे लिया, HVR से लिया। किसको दिया, कोम को दिया। कोम ने किसको दिया, बेल्ट को दिया। बेल्ट ऊपर ले गया, किसको दिया, C2 को। C2 कोम ने कहां भेज दिया, आउटसाइड, करेक्ट। यहां तक क्लियर। हमारा एम क्या था, चार्ज पार्टिकल्स को हाई वेलोसिटी पे लेके जाना, मतलब चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन करना। तो चार्ज पार्टिकल कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ये यहाँ पे डी लिखा है, डी। दिस डी इज गैस डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान चाहिए, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यहाँ पे सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। व्हाट इज सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, आप न्यूक्लियर फिजिक्स में सीखोगे। देयर आर सम न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल होते हैं, नाम तो सुना ही होगा आपने, यूरेनियम, राइट, बोलते हैं ना, नाम तो सुना ही होगा, यूरेनियम। पूरा झगड़ा तो वही है, दुनिया भर में वही है सब ना। हमारे पास यूरेनियम है नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया से मांग रहे हैं, राइट, क्योंकि यूरेनियम आया तो हमारे एनर्जी नीड्स 50% खत्म, राइट। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव मतलब इट इज अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब वो डीके होगा, अनस्टेबल मतलब उसको स्टेबिलिटी चाहिए। लुक एट एवरीथिंग अराउंड यू, आप इस क्लासरूम में क्यों बैठे हो, यू वांट स्टेबिलिटी इन फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द सेम थिंग, करेक्ट। एवरीथिंग इज ट्राइंग टू अचीव सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी। ऐसे कुछ न्यूक्लियस है जो अनस्टेबल है, उनको स्टेबिलिटी चाहिए, तो दे गिव आउट सम पार्टिकल्स, एंड दिस पार्टिकल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। उसमें से एक है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, हेलियम का न्यूक्लियस, हेलियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनकी छुट्टी कर दो तो क्या बचा, न्यूक्लियस, उसको क्या बोलते हो, अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे ये जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डॉट दिखाया है, डॉट, दिस डॉट इज सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये क्या करेगा, ये कंटिन्यूअसली चार्ज पार्टिकल्स को इमिट करेगा। कौन सा चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव। बाहर क्या था, पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, क्या होगा, रिपल्शन। और याद रखना यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा क्या, पोटेंशियल। तो ये यहाँ से जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ऊपर ऑलरेडी हाई पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो क्या होगा, repulsion, and because of this high potential this positive charge is repelled downwards। और म्यूटेशन करना था तो क्या करना था, टारगेट पे हिट करना था। तो नीचे टारगेट है, इफ यू सी क्लोजली, यहाँ पे नीचे सीधा सीधा टारगेट रख दिया है, मतलब डोम के ऊपर वेरी लार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल है। डिस्चार्ज ट्यूब में पॉजिटिव चार्जेस का सोर्स है जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है। जैसे ही चार्ज जनरेट हुआ, बाहर के पॉजिटिव पोटेंशियल ने रिपेल किया, रिपल्शन की वजह से सीधा आया नीचे। और हमको करना ही था म्यूटेशन, तो म्यूटेशन करना था तो जो टारगेट था उसको सीधा रख दिया यहाँ। तो दिस चार्ज पार्टिकल्स विथ वेरी हाई वेलोसिटी, मतलब वेरी हाई एनर्जी, दे हिट द टारगेट, and when they hit the target they penetrate into the nucleus, and there is collision between this charged particle and protons or neutrons, and proton or neutron is knocked out from the nucleus and you get artificially mutated new species of element, right, clear यहाँ तक। तो ओवरऑल एक बेल्ट, 2 कोम,
दो पुली, एक इंसुलेटिंग स्टैंड, एक डोम, मेटालिक डोम, एक आउटसाइड चेम्बर टू नॉट allow interaction with the outside, and then you have a discharge tube inside which you have a source of charge. क्लियर यहां तक, राइट? कोम 1 किसको कनेक्टेड है? HVR. व्हाट इज HVR? हाई वोल्टेज रेक्टिफायर. उसका रोल क्या है? सप्लायर, पॉजिटिव चार्ज का. किसको दिया? कोम को. कोम ने किसको दिया? बेल्ट को. बेल्ट नीचे पुली से कनेक्टेड था, पुली में था मोटर, मोटर घूम रहा है तो बेल्ट भी घूम रहा है, तो C1 से चार्ज लेके गया ऊपर, C2 था, C2 ने ले लिया बाहर, भेज दिया डोम पे. डोम के आउटसाइड पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस जमा होने लग गए, मतलब डोम का पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है, हाई पोटेंशियल होते जा रहा है. और डोम के बिल्कुल नीचे रख दिया पॉजिटिव चार्ज का सोर्स. जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, रिपल्शन हुआ, वो सीधा गया नीचे विथ हाई वेलोसिटी, एंड व्हेन इट गोज विथ हाई वेलोसिटी डाउन, इट हिट्स द टारगेट एंड आवर जॉब इज डन. क्लियर यहां तक, राइट? और थ्योरी में नहीं लिखने वाला, वो सब है उसमें, बुक में है. सो नाउ लेट अस सॉल्व रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स. जब तक मैं बोलता नहीं तब तक यू विल नॉट बी टेकिंग आउट योर नोटबुक, तो पे अटेंशन हियर. MCQ नंबर 1 टेक्स्ट बुक का MCQ है. A parallel plate capacitor is charged and then isolated. चार्जिंग कर लिया और साइड में रख दिया, राइट? सर्किट में नहीं लगाया उसको, you have just kept it aside. The effect of increasing the plate separation on charge, potential, capacitance respectively, constant decreases. मतलब बेसिकली ऐसा है कि हमने एक कैपेसिटर को चार्ज कर लिया. लेट अस से देयर इज चार्ज ऑफ Q हियर. Let us say the distance between the two plates is D. Let us say area of the plate is A. तो हमको पता है कि यहाँ पे कैपेसिटेंस होगा A एप्सिलॉन 0 by D. अब बोला है कि हमने अगर प्लेट का सेपरेशन बढ़ाया तो सबसे पहले चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कितना भी रख दो क्या फर्क पड़ेगा. यहाँ पॉजिटिव Q है तो यहाँ पे नेगेटिव Q ही है, तो चार्ज तो रिमेन्स कांस्टेंट. बट कैपेसिटेंस, प्लेट डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, राइट? मतलब पहला कांस्टेंट और आखिरी डिक्रीज है, ये पक्का हो गया. अब बात आ गई पोटेंशियल की. डू यू रिमेम्बर पोटेंशियल वाज Q by C. अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा. ऑप्शन नंबर डी. चार्ज कांस्टेंट, पोटेंशियल इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस डिक्रीजेस. ऑप्शन नंबर डी. क्लियर? चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी डिस्टेंस में, चार्ज वो बोलेगा मैं प्लस Q हूं तो मैं माइनस Q को ही अट्रैक्ट करूंगा. चार्ज इज कांस्टेंट. डी बढ़ा तो कैपेसिटेंस कम हुआ, कैपेसिटेंस कम हुआ तो पोटेंशियल बढ़ गया. करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी. अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. A slab of material of dielectric constant K has the same area A as the plates of parallel plate capacitor and thickness 3/4D. Actually गलत लिखा है. They are trying to tell you 3/4 into D. ये D डिनोमिनेटर में नहीं है, कहाँ है? न्यूमरेटर में. हमारे पास एक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका K. इसका एरिया क्या है? सेम. जितना कैपेसिटर प्लेट का एरिया उतना ही स्लैब का एरिया, लेकिन थिकनेस कितना है? 3/4 of D. What is D? Plate separation. Separation between two plates is D. So thickness of the slab is 3D/4. 3/4 मतलब 75%. Okay. Then the change in capacitance. क्वेश्चन गलत है, इन्होंने पूछना चाहिए न्यू कैपेसिटेंस. न्यू कैपेसिटेंस व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स. अगर हम दो प्लेट्स के बीच में अगर हमने ये स्लैब को इंसर्ट कर दिया तो व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस, ऐसा पूछना चाहिए. डू यू रिमेम्बर C डैश इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K. अगर ये याद है तो A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, व्हाट इज T?
3d/4 प्लस 3d/4k, राइट। d माइनस 3d/4 कितना? अरे 1 माइनस 3/4 कितना होता है? 1 माइनस 3/4 1/4, तो ये कितना आएगा? d/4 प्लस 3d/4k। तो क्या क्या कॉमन निकला, निकाल लो। d/4 कॉमन, 1 प्लस 3/k, राइट। 4 जाएगा ऊपर, 4 जाएगा ऊपर, a एप्सिलॉन 0 अपॉन d, क्रॉस मल्टीप्लाई k प्लस 3 अपॉन k, तो k आ गया ऊपर, तो 4a एप्सिलॉन 0 k अपॉन d इंटू k प्लस 3, 4a एप्सिलॉन 0 k, 4a एप्सिलॉन 0 k अपॉन d इंटू k प्लस, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन इनकरेक्ट है, यहाँ पे बोलना चाहिए था न्यू कैपेसिटेंस। क्या पूछना चाहिए था? न्यू कैपेसिटेंस। Energy stored in a capacitor and dissipated during charging a capacitor bear a ratio. Dissipated during charging नहीं होगा, discharging होगा। Energy stored in a capacitor and dissipated, जब चार्जिंग करते हो, जब डिस्चार्जिंग करते हो, तो एनर्जी का रेशो क्या है? 1:1। वाई? व्हाट इज एनर्जी? हाफ cv², या फिर qv/2, या फिर q²/2c। अब चाहे आप चार्जिंग करो, मोबाइल फोन को चार्ज करते हो, राइट, 0 से 100%, कैपेसिटेंस तो सेम रहेगा, जिस वोल्टेज को लगाया है 220 वोल्ट वो भी सेम रहेगा, सी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, राइट। तो चार्जिंग करो या डिस्चार्जिंग करो, सी वी कांस्टेंट, या फिर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, या फिर Q भी कांस्टेंट और कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट। चार्जिंग किया मैंने 100 कूलम, राइट। अगर मैंने 100 कूलम का चार्ज डाला है तो यूज कितना करूंगा? 100 कूलम। तो चार्जिंग में कितना? 100, डिस्चार्जिंग में कितना? 100। तो Q क्या है? कांस्टेंट। और C कैपेसिटेंस, ये तो डिपेंड ही करता है A एप्सिलॉन 0/d। ये तो प्लेट एरिया पे डिपेंड करता है, प्लेट के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ऐसा होता है क्या चार्जिंग के वक्त मैंने प्लेट एरिया बढ़ा दिया, डिस्चार्जिंग के वक्त प्लेट एरिया को काट के छोटा कर दिया? नहीं होता है ना। तो C कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट, तो एनर्जी भी कांस्टेंट। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग में रेशो क्या आएगा? 1:1। दिस इज अगेन ओरल क्वेश्चन, नथिंग टू राइट, इट इज 1। So U is constant. Doesn't matter if you are charging or discharging, it is constant. अगला क्वेश्चन, a parallel plate capacitor has circular plates of radius 8 centimeter and plate separation 1 mm. आपको एरिया ऑफ द प्लेट दिया है, आपको एरिया ऑफ प्लेट के साथ साथ डिस्टेंस दी बिटवीन द प्लेट्स दिया है। एरिया ऑफ द प्लेट कैसे फाइंड करोगे? रेडियस दिया है, रेडियस दिया मतलब एरिया दिया है। देखो क्या बोला है, आपको बोला है जो कैपेसिटर है आपके पास कौन सा है? वो पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट में क्या होता है? दो प्लेट्स होते हैं पैरेलल टू ईच अदर, और यहाँ पे जो प्लेट है उसका शेप क्या है? सर्क्यूलर। बोला है ना वहां पे सर्क्यूलर, देखो लिखा है a parallel plate capacitor has circular plates of radius। अगर रेडियस दिया तो क्या दिया है? एरिया। एरिया कैसे निकालते हो? पाई आर स्क्वायर। तो आपको एरिया मिल जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ द प्लेट विल बी पाई इंटू रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 इंटू -10⁻² का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 64 पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एरिया मिल गया। डिस्टेंस डी बिटवीन द प्लेट्स इज 1 mm, इसको उन्होंने 1 mm बोला है, तो 1 mm मतलब कितना? 10⁻³ करेक्ट, राइट। आपको पूछा क्या है? What will be the charge? What will be the charge? चार्ज ये वर्ड सुना तो C into V, याद है क्या? याद है C equal to Q/V। तो what is Q? C into V। तो आपको चार्ज पूछा है मतलब C into V। What is C? A एप्सिलॉन 0/d, और V बोला है 100, राइट। तो आपके पास V है, A है, D है, एप्सिलॉन 0 है, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड सॉल्व। व्हाट इज A? 64 पाई
10 power minus 4. What is difference 0? 8.85 into 10 power minus 12. Then what is V? 100 upon what is B? 10 power minus 3. करेक्ट? इससे सिंपल कैलकुलेशन हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता मैं बता देता हूँ. सबसे पहले 10 के पावर एडजस्ट कर लो. ये -12, ये -4, -16, ये +2, -14, ये +3, -11. यहाँ तक हो गया. 64, 5, 200. 5 की वैल्यू कितनी? 3 तो 60 इंटू 3 कितना? 180. ये 64 है, वो 3.14 है. तो 64 पाई कितना हो गया? 200. 200 इंटू 8.85, 17 के आसपास, राइट? 200 और ये आ गया 8.85. व्हाट इज 18 टू जा, सॉरी 8 टू जा 16, मतलब 17. ये 2 था कि 200 था? तो क्या आएगा? क्या आएगा? 1700. 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 1.7 into 10 power minus 8. ऑप्शन नंबर 8, राइट? तो चार्ज मतलब क्या? CV. C मतलब क्या? A epsilon 0 by D. A मतलब क्या? pi r square. खत्म. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. चार्ज प्लस Q A पॉइंट पे है एंड माइनस Q ये B पॉइंट पे है, are placed at A and B respectively, which are distance 2L apart. A और B में डिस्टेंस है 2L. C is the midpoint of A and B. तो यहाँ पे एक C पॉइंट है जो A और B का मिड पॉइंट है. मतलब A से C का डिस्टेंस L और B का C से डिस्टेंस B L. यहाँ तक क्लियर? डायग्राम समझ में आया? फिलहाल सर्कल छोड़ दो, वो जानबूझ के दिया है. तो व्हाट दे आर टेलिंग यू इज, ऐसा है यहाँ पे एक A पॉइंट है जिस पे चार्ज है +Q. यहाँ पे एक B पॉइंट है जहाँ पे चार्ज है -Q. उसका मिड पॉइंट है C और दोनों के दोनों थे 2L डिस्टेंस में. मतलब ये हो गया L और ये हो गया L. अब आगे पढ़ो. द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस कैपिटल Q. कहां से? C से D, राइट? अलोंग द सेमी सर्कल CRD. मतलब आपने यहां से चार्ज को उठाया, कैपिटल Q चार्ज को, इसको यहां से यहां पे लाए अलोंग सेमी सर्कल, राइट? डू यू रिमेंबर वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट? तुम कैसे भी लेके जाओ ना, तो घुमा फिरा के लेके जाओ, क्या फर्क पड़ता है? डजंट मैटर. वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा? चार्ज दैट यू आर मूविंग. कौन सा चार्ज? कैपिटल Q इनटू व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस. कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड माइनस, मतलब इनिशियल पॉइंट, राइट? तो डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोटेंशियल. तो आपको बोला है यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट था B और वर्ड्स दे आर यूजिंग सो गुड कि आपको सब बता दिया. C is the midpoint of A and B. मतलब AC और CB डिस्टेंस है L and L और डायग्राम में लिखा है ये क्या है? L. और इसको सेमी सर्कल बना दिया. अभी सेमी सर्कल बनाना इसका मतलब ये डिस्टेंस भी कितना है? सब तो बता दिया आपको, राइट? डिस्टेंस बता दिया. अब क्या पूछा है? वर्क डन. वर्क डन किसमें? एक कैपिटल Q चार्ज को लेके जाने में. कहां से? C से D. It is a very simple question provided you pay attention. Work done in moving a charge from C to D is the charge that you are moving into difference of potential between point C and D. Charge we are moving Q. Final potential is VD. Initial potential is VC. यहाँ तक क्लियर? तो वर्क डन फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना है? Q into VD minus VC. क्लियर हुआ क्या ये? पक्का? Work done is charge into potential difference. Potential difference मतलब final potential minus initial potential. अब
चाहे वो सी पॉइंट हो चाहे वो डी पॉइंट हो, ये दोनों के दोनों पॉइंट प्लस क्यू और माइनस क्यू के फील्ड में है। तो पोटेंशियल एट सी will be potential due to positive charge plus potential due to negative charge। अगर आपको याद होगा पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। सी पॉइंट का प्लस से डिस्टेंस कितना l, और पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू का पोटेंशियल में क्या आएगा माइनस, क्योंकि चार्ज क्या है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस सी से कितना l, तो ये कितना 0। तो व्हाट इज पोटेंशियल एट, राइट। चार इतना करना है। डायपोल याद है, डायपोल, डायपोल डू यू नो व्हाट इज इक्वेटर ऑफ डायपोल? पहले तो ये डायपोल हुआ क्या? यस, a line passing through center is equator and potential at all the points on the equator is 0। करना ही नहीं था। सी पॉइंट कहाँ पे है? इक्वेटर। पोटेंशियल क्या होता है 0। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट पता होंगे तो डायरेक्टली 0। तो फाइन क्या करना है फिर? वीडी। व्हाट इज वीडी? वापस से वही पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। अब ये जो डी पॉइंट है इसका प्लस से डिस्टेंस कितना है 3l। वेरी गुड, 3l माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि चार्ज क्या है नेगेटिव, अपॉन नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना है इसका l। l क्या कॉमन निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय l। तो ये क्या आएगा 1/3 माइनस व्हाट इज 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3 माइनस 2/3 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय l। करेक्ट। तो हमको क्या चाहिए था? वर्क डन। व्हाट इज वर्क डन? चार्ज इनटू vd माइनस bc इज 0। तो चार्ज इनटू vd कितना आया माइनस 2/3 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय l। ऐसा कुछ होना चाहिए। माइनस 2/3 है क्या? नहीं है? ओ व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? चेक करो, VC तक तो कोई गड़बड़ नहीं, there is nothing wrong। D point L L L तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन 3l करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट 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 वेट, डू नॉट रश, डू नॉट रश। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। VD D पॉइंट किसका किसका पोटेंशियल प्लस Q और माइनस Q, राइट। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। व्हाट इज Q? प्लस Q है क्या? प्लस Q, यस, राइट, प्लस Q है। इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक L L L 3l 3l, राइट। देन प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डिस्टेंस माइनस Q का D पॉइंट तक कितना है L। क्या कॉमन निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय L। क्या बचा 1/3 माइनस क्या बचा 1। व्हाट इज दिस? माइनस 2/3। ये 1 था और ये कितना 6, तो गलत है क्या? तो गलत नहीं है, तो 6 इसको लिख दो सीधा यहाँ से हटा के यहाँ पे 6। तो यू विल गेट हियर 6। तो आएगा क्या? आप आएगा, आना ही चाहिए। माइनस Q कैपिटल Q 6 पाई एप्सिलॉन 0 L। ऑप्शन नंबर A correct। Is this clear now? Done। So that is the end of this chapter।